आज मेरा पहला लेक्चर है अमाइनो एसिड पे। माय फर्स्ट लेक्चर। ओके। अमाइनो एसिड्स टोटल नंबर होते हैं 20। दैट मीन्स दे आर 20 इन नंबर। और रिसेंटली कुछ और नए अमाइनो एसिड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट जो जनरली ऑकर करते हैं वो 20 होते हैं नंबर में। और ये सभी 20 अमाइनो एसिड्स अपने प्योर फॉर्म में वाइट होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन। और ये हाई मेल्टिंग सॉलिड्स भी होते हैं। हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। अगर हम कहें कि अमाइनो एसिड बेसिकली इनका क्या काम होता है, तो अमाइनो एसिड एक्ट करते हैं एंजाइम के, या बिहेवियर उनका एक एंजाइमेटिक बिहेवियर भी होता है। एंजाइम के तमाम रिएक्शंस में जो एंजाइम्स जिनसे बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं। तो ये एंजाइम को कैटलाइज करने में काम में आते हैं, तो दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। और ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के रूप में भी काम करते हैं। और हार्मोन्स और इनके कई और इम्पोर्टेंट रोल हैं, दैट्स एक्सेट्रा। प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे एबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है नेचर में, सॉरी लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन, पूरी बॉडी हमारी प्रोटीन पर ही निर्भर करती है। अगर और वैसे हम देखें तो करीबन 0.1 मिलियन डिफरेंट प्रोटीन ह्यूमंस में पाए जाते हैं। और ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि आगे हम देखेंगे अपने प्रोटीन के चैप्टर्स में, एंजाइम्स के चैप्टर्स में। और तमाम जो ग्लाइकोलिसिस इवेंट ये सारे होंगे उसमें हम देखेंगे इनके रोल। और हमने अभी अभी बात की कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स के ही बने होते हैं। मतलब इनका कहने का जो अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होके एक दूसरे से लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और यही फिर बाद में फोल्ड होके प्रोटीन फॉर्म करती है। ओके। और गेट क्लियर। और अगर हम इसकी रियल डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो फ्लुएंटली अगर हम बोले तो क्या है अमाइनो एसिड्स? These are any organic molecule with at least one carboxyl group and at least one amino group. ओके। अब हम आगे आते हैं और इसका सभी 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप है। और ये दोनों ही अमाइनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आर ग्रुप, ये एक तरह से साइड चेन होती है, साइड चेन होती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल अभी बात करेंगे। और हाँ, और ये अगर हम बात करें इसका जो प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना या ऐड होना, दैट मीन्स प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का ऐड होना या डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना, ये डिपेंड करता है पीएच पे। और अगर हम अपने फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे फिजियोलॉजिकल पीएच कितना है, 7.4। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज करके ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में दिखेगा और ये अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चार्ज दिख रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इस दोनों की प्रेजेंस के कारण इसे हम ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म। आई होप इतना आपको क्लियर हुआगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं एक वेरी जनरल अमाइनो एसिड के बारे में कि स्टीरियो केमिस्ट्री, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड। हर कंपाउंड का अपना, डेफिनेटली हर कंपाउंड का अपना एक मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज फॉर्म करता होगा वो। कभी कभी क्या होता है, ये मिरर इमेज जो फॉर्म होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं स्पेस में, जो उनका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और कुछ नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होते हैं, और ये जो बात अभी हम कह रहे हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल इमेज या नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, एक्चुअली में ये क्या है, सपोज कि वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट कि अगर हम देखें हमारा ये लेफ्ट, दिस इज आवर थंब, ये सॉरी लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड है ये आपका, और ये आपका थंब है। और ये मिरर के सामने अगर आप प्लेस करें तो बिल्कुल इसकी इमेज आपके राइट हैंड की तरफ आएगी, तरह आएगी। ये थंब है आपका। तो अगर आप ट्राई करें, आप अभी ट्राई कर सकते हैं कि अपने राइट हैंड को अगर इस पे प्लेस करने की कोशिश करें, तो ये जो थंब है वो लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर की ओर जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो पिक्चर है, जो राइट हैंड है, वो आपके इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोज्ड है। मतलब जब आप इसके ऊपर इसको रख रहे हैं तो थंब और लिटिल फिंगर मिल रहे हैं, तो इससे हम कह रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और एक और टर्म यूज़ किया जाता है, और नॉन कोइंसिडेंट, यू कैन से अ कैरलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है हम लोगों को। और इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है, कैरल।
तो अगर हम अभी इसके नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज की बात करें तो उसके हैव देख सकते हैं कोई सिमेट्री नहीं है। अगर आप इस एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे देखिए कोई सिमेट्री नहीं है। तो किसी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज या कायरल कंपाउंड की दे हैव कोई भी नो प्लेन सिमेट्री, मतलब ये एसिमेट्रिक होते हैं। और एक और बात कह सकते हैं कि कायरल जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक ही ग्रुप अटैच नहीं होता। इसलिए हम चाहे जितनी भी कोशिश करें कि वो सुपर इम्पोज हो जाएं तो वो नहीं होते हैं। और इसके उलट में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ए कायरल क्या होता है। ए कायरल दैट मीन्स कि जो कि ऑब्वियसली सुपर इम्पोजेबल इमेज है। अच्छा, उसी तरह हम बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अमाइनो एसिड के रेफरेंस में भी कि सपोज हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाएं कि सी एंड दिस वन H एंड यहाँ पे R यहाँ देख रहे हैं, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपके पेज के ऊपर आ रहा है और ये R जो है साइड चेन इस मतलब ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। और इसके आगे अगर हम मिरर बनाएं और इसको फिर यहाँ पे इसका मिरर इमेज, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस इमेज को भी अगर हम इस पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगा और कोई भी सिमेट्रिकल ये कंपाउंड नहीं है। और इसके लिए जो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये एनांशियोमर्स हैं, एनांशियोमर्स। That means non-superimposable mirror images। ठीक है। और तो हम अब इसी चीज़ को देखेंगे अपने अमाइनो एसिड्स के रेफरेंस में कि ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सभी अमाइनो एसिड्स के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सभी अमाइनो एसिड्स के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन से। ओके, एक वन थिंग मोर कि हमने जो अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था कि दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, दिस आयन एंड और ये जो कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन से मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो अल्फा कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। पर ग्लाइसिन के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है अल्फा कार्बन से। तो हम एक और फिर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ग्लाइसिन को छोड़ के, इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ग्लाइसिन को छोड़ के सभी अमाइनो एसिड के पास 2 एनांशियोमर्स होते हैं। 2 क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 मिरर इमेजेस एक
ओरिजिनल और एक जो मिरर इमेज, तो दो या दो नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर्स, इम्पोजिबल स्ट्रक्चर। और इनैंशियोमर्स को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो रोटेट कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट को, और इसी को हम टर्म कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड, जो भी अमाइनो एसिड कैपेबल हैं रोटेट करने के लिए पोलराइज्ड लाइट को, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और इनकी अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाना है तो आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा जो कि आइसोमर्स पे बेस्ड होगा। तो इनको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी एक्शंस, इट इज एक्टिव। और ये लाइट या तो आपके राइट डायरेक्शन में मूव कर सकती है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और इसको हम कहते हैं डी या एल एनांशियोमर। और यहाँ पे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी अमाइनो एसिड्स नेचर में हैं वो ज़्यादातर एल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये एल फॉर्म ही क्यों, ये रैंडम सिलेक्शन है नेचर के द्वारा। और जो डी अमाइनो एसिड है वो बेसिकली डी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच अमाइनो एसिड। तो बेसिकली जो ये कैरेक्टराइजेशन बेस्ड होता है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आर ग्रुप साइड चेन्स, जो कि अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है। और इसी के बेसिस पर, आर ग्रुप के बेसिस पर ही हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं 4 ग्रुप्स में। दैट मीन्स non-polar side chains, जो कि हाइड्रोफोबिक हम टर्म यूज कर सकते हैं। पोलर अनचार्ज साइड चेन, एसिडिक एंड बेसिक साइड चेन्स। तो अब हम देखते हैं कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से किस कैरेक्टराइजेशंस में आते हैं। तो हमारा पहला था नॉन पोलर साइड चेन्स। इसमें आप इसको याद रखने के लिए आप एक टर्म याद रखें, गैवलिन। आई होप आपको ये याद रखने में अमाइनो एसिड्स के नाम मदद करेगा। सो G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, V फॉर वैलिन,
L for leucine, I isoleucine, and M for methionine. I hope it would be easy for you to remember. Next are polar side chain. तो इसमें आप एक टर्म याद रखें, KCST। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गेट पर देखो CST खड़ा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको याद रखते हैं। और हम थोड़ा बेसिकली छोटे स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये सेरीन, थ्रियोनिन, S for serine, T for threonine, proline, cysteine, glutamine, and at last asparagine. Okay. नेक्स्ट है आपका एसिडिक साइड चेन। तो इनमें नाम है आपके, दैट इज जस्ट देयर आर टू, ये इतना टफ नहीं है, स्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। और अब आता है लास्टली बेसिक साइड चेन। बेसिक साइड चेन तो उसमें आएंगे आपकी, यू कैन रिमेम्बर अ टर्म, हल। तो लाइसिन, L for लाइसिन, arginine and histidine। और एट लास्ट एक नोट है कि जो प्रोलीन है, किसी किसी बुक में आपके नॉन पोलर साइड चेन में डिस्क्राइब है और बाकी बुक्स में पोलर साइड चेन। तो ये अब तक का अब वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम हर अमाइनो एसिड के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। थैंक यू।